नमस्ते दोस्तों, मैं शोभराज। यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 10 मार्क के लिए पुणे यूनिवर्सिटी को आता है। हम देखेंगे कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हमने फॉर्मूले देखे हैं वो कैसे आते हैं। इस फॉर्मूले से आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी। एफ ऑफ टी यानी जिसका आपको लैप्लास निकालना है। कि मान लो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, लैप्लास ऑफ 1 ये है 0 टू इन्फिनिटी। फंक्शन क्या है आपका 1 इंटू ई रेज पावर माइनस एस टी डी टी। तो उसका लैप्लास निकालने के हमें क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। ई रेज पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन निकालना है। तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या है यार, ई रेज पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस एस टी। अभी माइनस एस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा रे, ये ई रेज पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस आएगा उसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट डालना है। पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट डालते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट डालते हैं। इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए ई रेज पावर 0 यानी 1 आता है और ई रेज पावर इन्फिनिटी दैट इज 0 आता है। ओके, सो बस पहले लिमिट क्या है हमारा, ई रेज पावर इन्फिनिटी है डिवाइडेड बाय माइनस एस। टी की जगह लिमिट लेते हैं हम। ओके, टी इन्फिनिटी इंटू एस दैट इज इन्फिनिटी रहता है। ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू 0 दैट इज 0 डिवाइड बाय माइनस एस। ओके, सो गाइज आपका इसका आंसर है 0 और ये 1 बाय माइनस एस। इसका मतलब दोस्तों लैप्लास ऑफ 1 आपका क्या आया, 1 बाय एस। इसी प्रकार से बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो आते हैं दोस्तों। 1 का हमने क्या लिया, 1 बाय एस लिया। मान लो के यानी कोई नंबर आता है, कोई कांस्टेंट वेरिएबल आता है, तो उसका लैप्लास क्या लेते हैं हम, के बाय एस लेते हैं। मान लो 2 का लैप्लास लेना है तो क्या करेंगे हम, 2 बाय एस करेंगे। उसके बाद टी रेज पावर एन का लैप्लास क्या लेते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज पावर एन प्लस 1। सिंपल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को एन फैक्टोरियल क्या है ये पता नहीं रहता। एन फैक्टोरियल यानी क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 एन तक। अभी मान लो 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल करना है हमें, हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसकी भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको, क्योंकि कैलसी यूज करने के लिए है हमें, और उसमें 5 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एनी नंबर का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो फार्मूला है हमारा, ये है पॉजिटिव नंबर के लिए और निगेटिव नंबर के लिए। मान लो -2 -3 रहेगा, उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लो ई रेज पावर 80, उसका लैप्लास क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, यस माइनस ए कर रहे हैं। पॉजिटिव 80 है, यहाँ माइनस ले रहे हैं, इधर माइनस है इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, ये ध्यान में रखो। 2 फंक्शन है साइन और कॉस के। अभी साइन का लैप्लास क्या आएगा, साइन का लैप्लास आएगा दोस्तों ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखो इधर ये है, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद कॉस यस आता है इधर, इसलिए इसका न्यूमरेटर में लैप्लास क्या आएगा, यस आएगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए सेम रहेगा। अभी मान लो यही फंक्शन हाइपरबोलिक हो जाता है, यानी साइन हाइपरबोलिक आया, तो कॉस का सेम है लेकिन इधर सिर्फ माइनस है, कॉस हाइपरबोलिक के लिए भी माइनस है। ये है फॉर्मूले आपके। उसके बाद दोस्तों कुछ थ्योरम्स है जो हम यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम्स में। जो इंपॉर्टेंट है, पहला थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है किसी भी फंक्शन के साथ, और उसका आपको लैप्लास निकालने के लिए बोलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो फंक्शन दिया उसका लैप्लास निकालेंगे और उसे मल्टीप्लिकेशन में ई रेज पावर माइनस 80 आता है, तो जिधर यस है दोस्तों उधर क्या करेंगे, यस प्लस ए लिखेंगे। अभी इधर माइनस की जगह प्लस 80 रहेगा, तो इधर क्या करेंगे, एस माइनस ए करेंगे। सिंपल है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो उसका फॉर्मेट है एफ ऑफ टी माइनस ए। इससे पहले हम एफ ऑफ टी करेंगे, उसका लैप्लास निकालेंगे, सिंपल, ये इधर आएगा। उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में जोड़ेंगे ई रेज पावर, जो ए का वैल्यू है वो ई रेज पावर माइनस ए। सिंपल। इसके क्वेश्चन हमें यूनिवर्सिटी के लिए पूछे नहीं जाते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लैप्लास के डेरिवेटिव कैसे निकालना है, यानी मान लो लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी यानी डेरिवेटिव निकालना है, तो उसका फॉर्मूला एस टाइम एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 डबल रहेगा, तो ये रहेगा। तो ये कैसे ध्यान में रखना है, उसके प्रॉब्लम आएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों, इंटीग्रेशन के साइन के साथ आपको लैप्लास निकालना है। सिंपल करना है दोस्तों। हमें क्या करना है, ये जो एफ ऑफ टी है
उसका लैप्लास निकालना है, उसे 1/s से मल्टीप्लाई करना। अभी ये डबल रहेगा, डबल इंटीग्रेशन रहेगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1/s की जगह s स्क्वायर लिखना है और जो फंक्शन है उसका लैप्लास उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। अभी मान लो दोस्तों, ये दो रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ t, दूसरा है डिवीजन बाय t। ओके, ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, और डिवीजन बाय t आता है तो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। अभी इसमें और एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मान लो t का पावर 1 है, 3 है, 5 है, यानी ऑड नंबर से, ऑड पावर्स रहेंगे तो ये आएगा माइनस। और मान लो इसका पावर रहेगा 2, 4, यानी इवन नंबर्स, इवन पावर रहेगा तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। अभी मल्टीप्लिकेशन बाय t का पावर 1 है, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव निकालना है। t का पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार निकालना है। 3 रहेगा तो 3 बार निकालना है, और 4 रहेगा तो 4 बार निकालना है। लेकिन हमें अभी तक के क्वेश्चन जो है पावर ऑफ t स्क्वायर तक ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लो डिवीजन बाय फंक्शन रहेगा और उसके बाद डिवीजन बाय t रहेगा, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है s टू इन्फिनिटी। जो फंक्शन है इधर उसका लाप्लास निकालना है। अभी मान लो t स्क्वायर है तो डबल इंटीग्रेशन लेना है। किसका, जो फंक्शन है उसका पहले इंटीग्रेशन निकालना है। कितनी बार, 2 बार, सिंपल। ओके, और ये इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।